कल है भाई पहला डबल हेडर इस साल के आईपीएल का, और पहला मुकाबला जो कि दिन का मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। बैंगलोर इकलौती टीम जिसने अभी तक 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं, उनका मुकाबला है कोलकाता के साथ। वीरू भाई, प्लेइंग 11 की अगर आप बात करें, बैंगलोर की प्लेइंग 11 यू वुडंट टच ना, क्योंकि 2-2 चल रहा है। जरूरत भी नहीं है, मतलब कोई ऐसी चेंज करने की नौबत नहीं है, क्योंकि इस बार टीम शायद चेन्नई के हिसाब से सही पिक की थी, 3 स्पिनर खेल रहे थे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। शॉर्ट एंड स्वीट, इसका मतलब ये स्टॉप वॉच हमारा चल रहा है। कोलकाता की यहाँ पे बात करते हैं अजय भाई, क्योंकि कोलकाता में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड है इस फ्रेंचाइज की अगर आप बात करें। और जो पिछले मुकाबले में जो कलेश हुआ है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या टीम अभी भी सेटल्ड है आपके हिसाब से? देखिए, कलेश जो हुआ ना वो आखिरी के 30 गेंदों में हुआ था, सबसे बड़ा कलेश। एंड्रे रसल खेल गए और दिनेश कार्तिक खेल गए, उसमें से 26-27 गेंदें और टोटल आप चेज नहीं कर पाए। उन दोनों को आप हिला नहीं सकते, मतलब टू अर्ली टू से। मेंटली देखना होगा कि क्या, जैसे अब हैदराबाद को हमने देखा है कि बहुत इफेक्ट कर गया था। आई डाउट उनको इतना करेगा, क्योंकि वो लोग ना खेलते भी ऐसे, वो है ही मनी बॉल गेम, वो छोटी छोटी चीजें इधर से आपको मात देने में ही लगे रहते हैं, तो वो कोई चेंज नजर नहीं आता। मैं सिर्फ एक पहले मैच के बाद भी बोला था कि जो कप्तान कह रहे हैं कि हम जिस स्टाइल से खेलने वाले हैं, उसमें रिसोर्स में ना शुभम गिल आउटस्टैंडिंग प्लेयर, एक बार फिर कह रहा हूं, लेकिन उस स्टाइल में वहां सेट नहीं होते, क्योंकि वो खेलते हैं तो त्रिपाठी 3 आ जाते हैं, फिर कार्तिक, रसल, मॉर्गन, ये ना बहुत पीछे चले जाते हैं। क्योंकि अब तो हम देख भी रहे हैं इस ग्राउंड में, मैदान में पीछे से ना खेलो भाई, आगे से खेलो। लड़ाई करनी है ना, ये आगे से लड़ने वाला मैच है, तो अगर आप उनको भेजेंगे और वो सॉलिडिटी से खेलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो देंगे, लेकिन आप गेम में पिछड़ेंगे और फिर आपको लड़ना पड़ेगा। तो अगर टैक्टिकल चेंज है, मनी बॉल गेम चेंज में मैं मानता हूं कि वो एक कर सकते हो, और उसकी जगह एक प्योर बॉलर भी ला सकते हैं आप अपनी टीम में। वैसे वीरू भाई, ग्लेन मैक्सवेल की तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कौन सा फ्रेंचाइज, मैं तो भूल गया हूँ कितने फ्रेंचाइज खेल चुके हैं जनाब, और मैं काउंट भी नहीं रख रहा, पर ये जरूर कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी सेटल्ड, और कहीं ना कहीं गेम में भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। यार सिर्फ चेन्नई से ही नहीं खेले हैं, बाकी तो शायद सारी फ्रेंचाइजों से खेले हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो हैप्पी हैं, वो सेटल है, लेकिन किस टीम में वो हैप्पी नहीं थे और सेटल नहीं थे, मुझे बताइए। मैंने तो उन्हें कप्तान बनाया था। कोई उनको ये नहीं बोलता है कि भाई आप जाके पहली बॉल से मारिए, जो उन्होंने बयान दिया वो तो अपनी दिमाग की उपज है उनकी, अगर वो खुद ही सोच रहे हैं तो बात अलग है, वरना किसी भी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ये नहीं कहा है कि आप जाइए और पहली बॉल से मारिए। मुझे किससे याद आता है, हम लोग जब वो कप्तान थे तो उस समय पुणे की टीम थी, MS धोनी कप्तान थे वहां पर, तो हम लोग जो सेकंड ब्रेक होता है 15वें ओवर में, उसमें मैं खुद अंदर गया और मैंने मैक्सवेल को ये कहा कि भाई आप आराम से खेलिए 4 ओवर, 24 बॉलों में से अगर आप 20 बॉलें खेल गए या 18 बॉलें खेल गए तो हमारे 30 रन बन जाएंगे, फाइटिंग टोटल में पहुंच जाएंगे। यस हम बाहर आए, पहली बॉल पे लप्पा मारा, आउट हुआ, अंदर आ गए। तो अब वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, मुझे नहीं समझ में आता वो क्या सोच के, मतलब आप कह रहे हो कि भी पिछली टीमें आप पे इतना दबाव बना दी थी कि आप पहली बॉल से मारिए। मुझे नहीं लगता कोई भी उनसे ऐसी उम्मीद रखता है कि वो पहली बॉल से चौके छक्के मारे। ये तो मुझे भी कोई नहीं कहता कि भाई आप पहली बॉल से चौके छक्के, इवन डेविड वार्नर या एबी डिविलियर्स, टीम मैनेजमेंट कभी किसी को ये कह के नहीं भेजती कि आप पहली बॉल, अंटिल की लास्ट ओवर में आप एंटर कर रहे हो और वहां पर आपको बोला जा रहा है कि भाई अब 6 बॉलों में 20 रन चाहिए तो मारना ही पड़ेगा पहली बॉल पे। अदरवाइज बैट्समैन खुद ही डिसाइड करता है उसने कब मारना है, कब नहीं मारना और कैसे खेलना। ये तो उनकी बात तो है, ये तो उनके गेम में दिखता भी है, इंस्टिंक्टिव है। हाँ जी अजय भाई, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं खाली थोड़ा सा जोड़ दूं, मैंने कहा अगर किसी को ऑक्शन टेबल पे इतने पैसे लिए और उसको खुद नहीं समझ, जो वीरू ने कहा बात तो बिल्कुल सही कही है ना, क्या उसको अगर बोला भी है किसी ने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो साफ हो गया, तो भी क्या आपको कुछ सोचने का कोई मतलब नहीं है, मतलब जो बोलेगा वही करने वाले। बट ये अजय भाई पिछले साल भी तो सेम रोल पे खेल रहे थे पंजाब के लिए, 4 और 5 नंबर पे ही आते थे वहां भी। अगर आप अनिल कुंबले से पूछेंगे या मैंने, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं इसमें कोई ये नहीं बोल रहा था उन्हें कि आप जाकर पहली बॉल से मारिए, ऐसा किसी ने नहीं। मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ कप्तान के, मैं कह रहा हूँ कि यार आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, खेले हुए हैं, और मानो किसी ने बोल भी दिया आपको किसी दिन, तो भी आपका मन, आपको भी तो कुछ सोचना है, आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं। ये तो आई थिंक मैं कई बार बोल चुका हूँ क्रिकबस पे, ये लोग जो बोलते हैं वो मत सुनो,
ये जो करते हैं मैदान में उसको देखते रहो, नहीं तो बौखला जाओगे, नहीं तो खलबली हो जाएगी। नहीं, सही बात कही है अजय भाई ने ना सर और सुनने के लिए ऐसा हम लोग इतना कुछ आता है, ऐसा हम लोग क्रिक बस पे इंडियन टीम के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सर्विस T20 टूर्नामेंट के प्लेयरों के बारे में, कई बार इंडियन टीम की स्टेटमेंट भी मैच नहीं करती जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस होती है। सर अलग स्किल है ना वीरू भाई, खेलना और बोलना अलग स्किल है, इतना आसान नहीं है कि मतलब जो आप बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली वो बाहर आए, और एक वो भी स्किल है कि मैं जो कर रहा हूं लेकिन उसको छुपा के कुछ और दिखाना चाहता हूं, तो वो भी स्किल है बोलने का। फिर तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्योंकि वहां बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। टी नटराजन वाज रेस्टेड थे, यस, we are in a very good position so we were resting। ठीक है, वापस आ रहे हैं। अजय भाई, मुकाबला चेन्नई में है और पहला दिन का मुकाबला है, कंडीशंस आपके हिसाब से क्या विल देयर बी एनी इफेक्ट इन द कंडीशंस, कि कहीं ना कहीं यही चलता रहेगा जो दिखने को मिला? देखिए अभी तक तो शाम के मुकाबले देखे हैं और उसमें भी गेंद रुक रहा है, ये काली वाली मिट्टी पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ .6 है विकेट, रुकने का मतलब ऐसा नहीं है कि बॉल लग नहीं रही है, शॉटें अभी भी लग रही है, हबड़ा दबड़ी जब होती है तब जाके नहीं लगती हैं शॉटें। दोपहर को ये देखना होगा, मेरे हिसाब से दोपहर को शायद बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि शाम को अगर कोई चीज कहीं पे कहीं नमी है तो शाम होने के बाद तो वो नमी बेहतर नहीं होती, लेकिन अगर दोपहर के 2 बजे नमी है किसी चीज पे, चेन्नई की धूप में, धूप तो लगेगी ना भाई, जितनी भी नमी होगी उससे कम ही होती चली जाएगी। बट फिर वही कह रहा हूँ, हाइंडसाइड में यहाँ बैठ के ना विकेट का आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जब तक पहली इनिंग नहीं होती हम सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे होते हैं यहाँ बैठ के।